एक दिशा में अक्षीय बल के कारण छड़ की मापों तथा आयतन में परिवर्तन ज्ञात करना। छड़ की मापों तथा आयतन में परिवर्तन ज्ञात करना। उसमें पहला हेडिंग डालो नंबर 1, आयताकार काट की छड़ के लिए तनाव बल के कारण उत्पन्न आयतन विकृति ज्ञात करना। ठीक। माना कि कोई ये आयताकार काट का कोई एक पिंड है या कोई एक छड़ है जिसकी लंबाई L है और इसकी चौड़ाई क्या है, ये बेमा स्मॉल b है और इसका जो हाइट है वो स्मॉल t है। मीन्स 3 डायमेंशन होगा ना, तो दिस इज वन इज L, दूसरा b, तीसरा इज t। जस्ट लाइक डस्टर भी आयताकार काट का है लगभग। अगर ये स्टेप छोड़ दिया जाए तो ये आयताकार काट का है। तो लेट अस से दिस इज लंबाई L, ओके, और ये चौड़ाई B है और इसकी मोटाई और हाइट लेट अस से स्मॉल t है, ओके। और इस पे यदि कोई तनाव बल कैपिटल है कुछ इस तरह से लग रहा है, बराबर इंटेंसिटी का जो है बल कैपिटल L कार्यरत है। तो ये देखेंगे कि इसकी विभव में क्या परिवर्तन आ रहा है और आयतन विकृति कितनी आ रही है। ठीक है, तो इसका अगर वॉल्यूम निकालें तो वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम V बताओ, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ये तो होता है, मतलब 3 डायमेंशन का गुणनफल कहलाता है वॉल्यूम और 2 डायमेंशन का गुणनफल क्या कहलाता है? क्षेत्रफल। तो ये वॉल्यूम हो गया इसका LBT। वॉल्यूम हमने इसलिए लिया है क्योंकि इसकी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालनी। क्या निकालनी है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। आयतन विकृति बता चुके हैं ना, आयतन विकृति क्या होती है? डेल्टा V बटे V आयतन विकृति। तो इसका दोनों तरफ का लॉग ले लें, तो टेकिंग लॉग ऑफ बोथ द साइड, टेकिंग लॉग और बोथ साइड, तो ये हो जाएगा लॉग V, ओके। इसको लॉग लेंगे तो यू कैन राइट इट लाइक दिस LBT, ओके। अच्छा, लॉग में जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो क्या हो जाता है? तो प्लस हो जाता है। तो यू कैन राइट इट लाइक दिस log V is equal to log of L plus log of V plus log of T, okay। इसका डिफरेंशिएशन करें, आंशिक डिफरेंशिएशन करने से क्या होगा?
लॉग v को डेल्टा v अपॉन v क्या होगा भाई? लॉग v का क्या होता है? 1 अपॉन v है ना, और जो v है उसका फिर आप वो करेंगे तो क्या है? डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा, यू राइट लाइक दिस, डेल्टा लिखें चाहे ऐसा लिखें, दिस डेल्टा L इज स्मॉल इंक्रीमेंटल इंक्रीज और डिक्रीज इन लेंथ, ओके, इसको ये लिया प्लस डेल्टा v अपॉन v प्लस डेल्टा t अपॉन, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? समाकलन, अवकलन, है ना? तो यहाँ लिखेंगे आंशिक अवकलन करने से, आंशिक अवकलन, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब इसमें ये देखिए हमें ये तो निकालना है, डेल्टा v अपॉन v तो निकालना है, डेल्टा L अपॉन L क्या है? अब ये देखिए ये लंबाई है ना, है ना, तो लंबाई के समांतर बल लग रहा है कि नहीं? जो बल लग रहा है वो लंबाई के समांतर लग रहा है, तो ये तो हो जाएगा अनुदैर्ध्य विकृति, डेल्टा L अपॉन L अनुदैर्ध्य विकृति, तो ये हो गया तुम्हारा डेल्टा v अपॉन v इक्वल टू स्मॉल e डेल्टा L अपॉन L, यहाँ पे स्मॉल e जो है वो है क्या? स्मॉल e इक्वल टू अनुदैर्ध्य विकृति, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, ये बताया था कि बल की समांतर विमा की लंबाई में परिवर्तन बटे बल की समांतर विमा, इन दोनों के अनुपात को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। तो यहाँ पे जो डेल्टा L अपॉन L है वो क्या है? अनुदैर्ध्य विकृति, तो उसको हमने स्मॉल e लिख दिया, ओके। अच्छा ये बता, जब लंबाई इसकी बढ़ेगी तो जब चौड़ाई और मोटाई घटेगी या जीव बढ़ेंगे? ये घटेंगे ना, हाँ, तो घटने को लेंगे आप माइनस, तो इट विल बी माइनस, ओके, माइनस डेल्टा v अपॉन v माइनस डेल्टा t अपॉन, ठीक है। अब ये देखते हैं ये क्या है। अच्छा ये बताओ, जैसे कि एक तरफ तो इसमें हुई अनुदैर्ध्य विकृति, जिसको आपने बोला कि जो बल के समांतर विमा है उसमें तो होगी अनुदैर्ध्य विकृति, अब दो विमाएं बच गई ना, उनमें कौन सी विकृति होगी? पार्श्व, है ना, लेटरल स्ट्रेन होगा कि नहीं होगा? तो डेल्टा v अपॉन v ये लेटरल स्ट्रेन है और डेल्टा t अपॉन t भी लेटरल स्ट्रेन है, पार्श्व विकृति, पार्श्व, थोड़ा इलाज करना बेटा, पार्श्व विकृति, है ना, जिस तरह डेल्टा v अपॉन v एंड डेल्टा t अपॉन पार्श्व विकृति है नहीं। अब पॉइजन अनुपात क्या बता रहे थे हम? पॉइजन अनुपात 1/m बराबर पार्श्व विकृति बटे अनुदैर्ध्य विकृति, ये तो बताए थे। पार्श्व विकृति लगने से e डैश, है ना, और अनुदैर्ध्य विकृति को आपने यहाँ पे लिया स्मॉल e, तो देखो e डैश बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से e डैश इज इक्वल टू e अपॉन, हो जाएगा कि नहीं? e डैश इज इक्वल टू e अपॉन, e डैश क्या है? e डैश क्या है? पार्श्व विकृति, e डैश क्या है? पार्श्व विकृति, तो पार्श्व विकृति बराबर क्या हो गया? स्मॉल e अपॉन, तो यहाँ पर भी पार्श्व विकृति आ रही है, वो क्या लिख देंगे हम उसको? e अपॉन, ठीक है। और इसमें दोनों ही पार्श्व विकृति बराबर बराबर की होंगी, है ना, एक ही बल तो है इधर। लंबाई में जो परिवर्तन हो गया उसको तो आपने कह दिया कि ये तो हो गया क्या? अनुदैर्ध्य विकृति हो गया, है ना, जो दो बच गया उसको बोल दिया आपने पार्श्व विकृति। अब यहाँ पे ये समझना है कि पार्श्व विकृति ये भी है और पार्श्व विकृति ये भी है, ये दोनों ही बराबर बराबर की क्रिएट होंगी,
तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा वी अपॉन बी स्मॉल ई माइनस ये पार्श्विक कृति ना ई बटे एम माइनस ई बटे लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ ये पार्श्विक कृति क्या आएगी यहाँ पर पार्श्विक कृति डेल्टा बी अपॉन ये ई डैश एवं ई डैश बराबर डेल्टा टी अपॉन मैंने इसको क्या किया पार्श्व विकृति को मैंने पॉइजन अनुपात के रूप में इसमें लिखा जिससे एक फॉर्मूला डिराइव हो तो इसको अगर स्मॉल ई में अगर कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या बच गया 1 माइनस 2 बाई बच गया कि बच गया है तो यहां से यू कैन राइट डाउन आयतन विकृति को आपने लिखा ई है ना इससे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेट is equal to small e in bracket 1 minus 2 by m पॉइजन अनुपात जो है होता है 1 बटे m पॉइजन m मत मान ले अगर यहाँ पे अगर आपको करना है 2 by m तो इसको कैसे लिख सकते हैं 2 by m को 2 गुणा 1 बटे m ऐसे लिखोगे अब सवाल में उसने पॉइजन अनुपात दे रखा होगा तो उसके इसमें भाग लेगा तो गुणा होगा हैं अरे भाई सवाल में पॉइजन अनुपात दे रखा होगा उसने तो इस फॉर्मूले में जब आप पॉइजन अनुपात लगाएंगे तो 2 से गुणा करेंगे या 2 में भाग देंगे गुणा होगा ना तो 2 गुणा ये होगा कुछ बच्चे ऐसा करते हैं पॉइजन अनुपात को केवल m मान लें तो 2 में भाग दे देंगे ठीक है तो यहाँ से e v इक्वल टू हो गया ठीक है सवाल में ये भी पूछ सकता है वो कि आयतन में कितना परिवर्तन है क्या पूछ सकता है आयतन में कितना परिवर्तन हुआ तो यहाँ से डेल्टा v निकालने के लिए इस v को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो इसको लिख सकते हैं v इनटू स्मॉल e इन ब्रैकेट 1 माइनस 2 बाई लिख सकते हैं वॉल्यूम कितना था इसका L B T into small e in bracket 1 minus 2 by समझ में आ गया अच्छे से इसमें अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप हमें बताएं अभी कि आयताकार काट की अगर कोई छड़ है और उस पर तनाव बल लग रहा है तो उसमें जो है उसकी जो विमाएं हैं उनमें परिवर्तन कैसे होगा और कुल आयतन विकृति कैसे ज्ञात करेंगे वो यदि इसमें कोई डाउट हो तो पूछिए थोड़ा पॉज करो डालो वृत्ताकार काट की छड़ के लिए वृत्ताकार काट की छड़ के लिए तनाव बल में आयतन विकृति ज्ञात करना तो इससे पहले बताए थे आयताकार काट अब है वृत्ताकार काट जैसे चौक है चौक सिलिंड्रिकल है इसे काटेंगे और सामने से देखेंगे तो कैसा नजर आएगा गोल नजर आएगा तो ये कुछ छड़ ऐसी है कोई जो वृत्ताकार काट की छड़ है उसकी लंबाई है स्मॉल l वो जो वृत्ताकार है तो उसका डायमीटर तो होगा है ना तो डायमीटर लेने से ये है स्मॉल d ठीक है समझ गए मसला क्या है ये जो वृत्ताकार काट की छड़ है इस
पर तनाव बल लगा हुआ है और तनाव बल के कारण से इसकी विमाओं में कितना परिवर्तन आएगा और उससे आयतन विकृति कितनी क्रिएट होगी वो ज्ञात करना। ठीक, तो सिमिलरली उसी की तरह जैसे पहले हमने किया था सेम वे में, तो इसका वॉल्यूम इक्वल टू कितना हो जाएगा, वॉल्यूम बी इक्वल टू बताओ एरिया इनटू लेंथ, यही तो होता है एरिया इनटू लेंथ, एरिया इनटू लेंथ, तो b इक्वल टू पाई बाई 4 b स्क्वायर इनटू l, ठीक है, where small d is the diameter of the bar, diameter of the bar। अगर हम इसका log ले लें दोनों तरफ का तो क्या आ जाएगा, log b इक्वल टू log of पाई बाई 4 प्लस 2 log d प्लस log l। ये समझ आ गया जी? भाई d स्क्वायर का log लेंगे तब क्या होगा, 2 log d हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ, तो ये तो बहुत बेसिक है मैथ का, आपको आना चाहिए, आ रहा होगा। अब इसका आंशिक अवकलन करने हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा डेल्टा v अपॉन b, ये शून्य हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा d अपॉन b प्लस डेल्टा l अपॉन, ठीक, मैं डेल्टा l अपॉन l को पहले लिख लूँ या बाद लिख लूँ, प्लस को कोई प्रॉब्लम तो है ना। सो आई विल राइट डाउन हियर लाइक दिस, डेल्टा v अपॉन b इज इक्वल टू डेल्टा l अपॉन l प्लस ऑफ 2 इंटू डेल्टा d अपॉन, ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ रहा है ना? कोई चीज समझ नहीं आया तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। अब जब डेल्टा l अपॉन l क्या है बताओ, क्या है, कौन सी विकृति है, अनुदैर्घ्य विकृति, क्योंकि देखिए इसकी लंबाई के पैरेलल में तो बल लग रहा है, तो बल के पैरेलल में कौन सी विमा है, लंबाई, तो लंबाई में परिवर्तन बटे है ना, तो ये होगी तुम्हारा डेल्टा v अपॉन b इक्वल टू स्मॉल e, हो गया। अब ये बता दें कि लंबाई बढ़ेगी तो डायमीटर क्या होगा, बढ़ेगी या घटेगी, घटेगा, तो ये वाला फैक्टर माइनस होगा ना, so this means minus 2 of minus 2 into delta d upon d क्या है, पार्श्व विकृति, पार्श्व विकृति को क्या लिखे थे, e बटे f, e बटे ये तो लिखे थे, so delta v upon d is equal to e अगर कॉमन ले लें तो 1 minus 2 by, दोनों ही कंडीशन में आयताकार काट की थी तब भी यही आया था और वृत्ताकार काट की है तो कोई फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो यहाँ से दिस इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन स्मॉल e 1 minus 2 by, यहाँ पर एक बटे क्या है, पाइडेंस रेशियो, ठीक है, ये ध्यान रखो। चलो एक सवाल लिखो, एक 10 mm व्यास के मृद इस्पात की छड़ पर 30 किलो न्यूटन का अक्षीय तनन भार लगाया गया, यदि छड़ पदार्थ के लिए पाइजन अनुपात 0.25 है तो ज्ञात कीजिए। अभी डाटा लिख रहा हूँ ना, उस टाइम लिख लिया, एक 10 mm व्यास के मृद इस्पात की छड़ पर, इसका व्यास कितना है 10 mm, तो स्मॉल d इक्वल टू 10 mm, ओके। 30 किलो न्यूटन का अक्षीय तनन भार लगाया जाता है, अक्षीय तनन भार लगाए तो कैपिटल F बराबर 30 किलो न्यूटन। यदि छड़ पदार्थ के लिए पाइजन अनुपात 0.25 है, छड़ पदार्थ के लिए पाइजन अनुपात कितना बोला उसने 0.25, तो ज्ञात कीजिए नंबर 1 छड़ में उत्पन्न अनुदैर्घ्य विकृति, अनुदैर्घ्य विकृति
स्मॉल ई पूछ रहा है। ओके, छड़ के व्यास में कमी डेल्टा टी पूछ रहा है। छड़ के व्यास में कमी पूछ रहा है। छड़ के व्यास में ठीक, तो देखो कैसे निकालोगे अनुदैर्घ्य विकृति। देखो ये वाला फॉर्मूला सबसे पहले आपको पकड़ के रखना है। क्या? कैपिटल ई बराबर प्रतिबल बटे विकृति। ओके, इसमें कैपिटल ई दिया क्या? वो नहीं दिया है, नहीं। अगर नहीं दिया है तो सवाल में दिया नहीं कैपिटल ई का वैल्यू। अगर नहीं दिया है तो मृत इस्पात के लिए कैपिटल ई का मान 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm², ये आप मान लें। ठीक है, जनरली कैपिटल ई का मान आपको दिया है। ठीक है, तो कैपिटल ई = 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm², ये आप मान लें। ठीक, अभी ये आपने देख लिया कैपिटल ई = P/स्मॉल ई, है ना? ओके, तो यहां से अगर फॉर्मूला ड्राइव करते हैं तो क्या आएगा? कैपिटल ई बराबर स्मॉल p और स्मॉल ई क्या है? डेल्टा L बटे L। एक तो ये फॉर्मूला बताए थे। ओके, और जो दूसरा फॉर्मूला बताए थे कैपिटल ई बराबर, अब स्मॉल p का भी मैं वैल्यू रख दूं बिकॉज़ यहाँ प्रतिबल नहीं दिया, उसने नहीं दिया ना। क्या दिया प्रतिबल की जगह? बल दिया हुआ, तो बल वाले फॉर्म में रखना पड़ेगा। तो प्रतिबल p बराबर बल बटे क्षेत्रफल। यही तो था, तो इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ F बटे क्षेत्रफल A इंटू डेल्टा L और इंटू हो गया ना फॉर्मूला। तो बल के रूप में अगर दिया हुआ है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, प्रतिबल के रूप में दिया हुआ है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो एरिया जो है नहीं दिया, एरिया आपको निकालना पड़ेगा। तो एरिया A = कितना हो जाएगा? A = π/4 d²। d² मतलब 10 का सबकी वैल्यू इसमें डाल दीजिए, तो डेल्टा L निकल जाएगा। तो यहाँ से इसमें राइट डाउन डेल्टा L = F × L/A, है ना? डेल्टा L = इसको बटे 1 मान के मैं इसको इधर ले गया, इसको इधर ले आया, तो डेल्टा L = F कितना दिया? 30 किलो न्यूटन, है ना? इसको न्यूटन में बदल दो, इसको न्यूटन में बदल दो। लंबाई कितनी दिया है? लंबाई नहीं दिया, तो इसने डेल्टा L/L पूछ रहा है, लंबाई दिया नहीं है, इसलिए इसको भी मैं इधर ले आया। ओके, डेल्टा L/L, ये तो ये विकृति निकल आएगी अपॉन एरिया कितना? π/4, तो ये 4 ऊपर गया, मल्टीप्लाइड बाय 10 का स्क्वायर इनटू 2 × 10⁵ ये आया। ये विकृति पॉज कर दो, कैलकुलेट करो इसको। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे आप तो आ जाएगा 1.909 10⁻⁻⁻। इसकी डायमेंशन क्या रहनी चाहिए? विकृति है ना ये, तो विकृति की डायमेंशन तो कुछ होगा। ओके, तो इसमें तो इसने विकृति पूछ लिया, कहीं वो लंबाई में परिवर्तन पूछ सकता है अगर लंबाई दिया होगा उसने। तो इस केस में लंबाई दिया नहीं था, तो यहाँ से अपना पूरा ड्राइव करके लेके आए थे, जैसा चाहिए वहां पर वैसा आप फॉर्मूला लगा सकते। तो ये समझ में आ गया विकृति। तो पहला तो क्लियर हो गया अंदर विकृति। दूसरा है छड़ के व्यास में कमी।
छड़ के व्यास में कमी। तो वो पूछ रहा है छड़ के व्यास में कमी का मतलब है क्या है, वो पार्श्व विकृति पूछ रहा है, पार्श्व। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला था, पार्श्व विकृति सुपाइलन अनुपात इज इक्वल टू पार्श्व विकृति बटे अनुदैर्ध्य विकृति, ये तो था। तो E डैश इक्वल टू E इनटू 1 बटे m, ऐसे लिख लो तो जो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। E डैश क्या है, डेल्टा E अपॉन D, E इनटू 1 बटे m। और अगर इसको तो डेल्टा D पूछ रहा है वो, तो D इनटू स्मॉल e इनटू 1 बटे m, डायमीटर का इधर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इधर आएगा। तो डायमीटर है 10 mm मल्टीप्लाइड बाई 1.909 10 टू द पावर -18 इनटू 1 बटे m, कितना है 0.25। ठीक, इतने mm की डायमीटर में कमी आई। कैलकुलेट करके बताओ कितना है। So it will be 4.772 into 10 to the power minus का 3 mm। कैलकुलेट कर लेना, है ना, ये डायमीटर में कमी है ना, तो mm में ही आएगी ना। बहुत